आसमान में वायुसेना के फाइटर्स, धरती पर वायुसेना के श्वान वीर, फुर्ती ऐसी कि दुश्मन कोई हरकत ना कर पाए। भारतीय वायुसेना के K9 कमांडो। भारतीय वायुसेना, ये नाम सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर उभरती है वो है लड़ाकू विमानों की, गरजती हुई मिसाइलों की और हेलीकॉप्टर्स की, और साथ ही भारत की आसमानी सरहद के जांबाज निगहबानों की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय वायुसेना देश की आसमानी सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी मैन और मशीन के अलावा जानवरों पर भी देती है, तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन यह सच है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इन वायुवीरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने वालों में ये K9 भी शामिल हैं। कैसे? चलिए आइए आज आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं भारतीय वायुसेना के इन खास योद्धाओं से। ये है हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद भारतीय वायुसेना स्टेशन के भीतर की तस्वीरें, जहां मौजूद है इंडियन एयरफोर्स का इकलौता K9 ट्रेनिंग स्कूल। यहां श्वान वीर वायुसेना के सभी ठिकानों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग में जुटे हैं। इन्हें 7 से 9 महीने तक देश के रक्षक के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन बच ना सके। इनकी ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। देश के लिए या अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लैब्राडोर और बेल्जियन मेलोनीज प्रजाति के ये श्वान भारतीय वायुसेना पुलिस और एनसी श्रेणी के वायु वीरों के साथ ट्रेन किए जाते हैं। बेल्जियन मेलोनीज प्रजाति के डॉग्स का इस्तेमाल अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने में भी किया था, तो वहीं अफगानिस्तान में भी इन जाबाज श्वान वीरों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, भारतीय सेना भी इन्हें अलग अलग कई मिशन में इस्तेमाल कर रही है। भारतीय वायुसेना का ये डॉग स्क्वाड दुश्मन को कोई मौका नहीं देता। इसके लिए इनकी फिटनेस का भी खास ख्याल रखा जाता है। मामला देश की हिफाजत का हो तो हर फौजी की फिटनेस बहुत अहमियत रखती है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना के इन K9 वीरों की फिटनेस का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो K9 वीर हैं, या कहा जाए ये डॉग स्क्वाड के जो वॉरियर्स हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, इंसानों की तरह अपनी तकलीफ बता नहीं सकते हैं, और ये जब फील्ड में ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो इनकी फिटनेस का खास तौर पर ध्यान रखा जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ज़रा सी बग भी या कहा जाए कोई कीड़ा भी इन्हें परेशान कर सकता है, इनकी फिटनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसीलिए इनका खास ध्यान रखा जाता है। और वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रेन करते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो इनके हैंडलर्स होते हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरीके से इनकी फिटनेस का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आगे पहले इन डॉग्स को भेजा जाता है, और इसीलिए इनका फिट रहना और परफॉर्म करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए इनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर इनके पूरे सिस्टम्स के बारे में जानकारी दी जाती है उन हैंडलर्स को भी, क्योंकि हैंडलर्स के साथ उनका बॉन्ड बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं तो ये हैंडलर्स ही इन डॉग्स के साथ होते हैं, और इसीलिए इस तरीके के चार्ट्स हों, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, ये तमाम वो जानकारियाँ हैं जो कि इन डॉग्स के बारे में बताई जाती है, इन तमाम हैंडलर्स को बताई जाती है। और डॉक्टर्स जो फर्स्ट एड होता है उसका भी ख़ास तौर पर ट्रेन करते हैं इन्हें, कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर वो घायल हो जाए, जब तक कि वेटरनरी डॉक्टर उन तक नहीं पहुंच जाता, किस तरीके से उनको फर्स्ट एड दी जाए। और ख़ास तौर पर ये जो ट्रेनिंग है ये फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फील्ड में डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं और वहाँ पर हैंडलर्स और डॉग्स को साथ ही ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है।
जाहिर है इनकी सेहत और सुरक्षा बेहद अहम है। किसी भी संगठन की सफलता के पीछे वर्कफोर्स ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दिस एयरफोर्स कैनाइन स्कूल वी ट्रेन डॉग्स फॉर गार्ड रोल, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन रोल एंड नार्कोटिक्स डिटेक्शन रोल। एक्सप्लोसिव डॉग ट्रेनिंग एंड नार्कोटिक्स डॉग ट्रेनिंग में 36 वीक्स लगती है और गार्ड डॉग ट्रेनिंग में 28 वीक्स लगती है। हर एक डॉग का रोल अलग होता है। जैसे आप देखेंगे हम लैब्राडोर रिट्रीवर को एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और नार्कोटिक्स डिटेक्शन के लिए ट्रेन कराते हैं, बट बेल्जियन मेलनाइज को हम गार्ड डॉग रोल में ट्रेन कराते हैं। उसको मल्टीपर्पस डॉग के रूप में भी हम ट्रेन करते हैं, जैसे कि वो नार्कोटिक्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और एक्सप्लोसिव को भी डिटेक्ट कर सकता है। इन योद्धाओं के लिए डॉग पार्लर भी हैं, ताकि ये तरोताजा रह सकें, चुस्त दुरुस्त रह सकें। फौज में चुस्ती और दुरुस्ती की खास अहमियत होती है। वायु योद्धा इंसान हो या जानवर, हर किसी का फिट रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो कैनाइन योद्धा हैं भारतीय वायुसेना के, वो तैयार होते हैं। उनके लिए खास पार्लर भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम एयरफोर्स डॉग ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि ड्यूटी पर जाने से पहले ये जो कैनाइन वीर हैं वायुसेना के, वो तैयार कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग हो रही है और ये ड्राइंग जो है ये नहाने के बाद हुई है। तो यहाँ पर एक जो डॉग है उसे नहलाया जा रहा है, नहलाने के बाद इस तरीके से सुखाया जाता है और यहाँ पे खास जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग होती है। और ये पार्लर है खास तौर पर इन डॉग्स के लिए, जिसके अंदर ये बेदिंग बेस बनाई गई हैं। यहाँ उन्हें नहलाया जाता है, नहलाने के बाद ड्राई किया जाता है, उसके बाद तौलिए से पोंछ के, और बाकायदा यहाँ पर कोम्स हैं और साथ ही जो उनकी ग्रूमिंग है उसके लिए खास साजो सामान भी यहाँ पर मौजूद रहता है, ताकि वो हमेशा फिट रहें, क्योंकि उनका फिट रहना वायुसेना के मिशन हिफाजत के लिए भी बहुत जरूरी है। मौजूदा सुरक्षा हालात में भारतीय वायुसेना के लिए बेशकीमती लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइल सिस्टम की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। हाल के कुछ सालों में पठानकोट आतंकी हमले जैसी घटनाओं के घाव भी भारत ने झेले हैं। ऐसे में हर वायुसेना बेस की अपनी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक इंतजामों और सुरक्षा घेरों को पुख्ता करना वायुसेना की बड़ी जरूरत है। ऐसे में हर बेस पर तैनात होने वाला डॉग स्क्वाड रनवे, उपकरण डिपो, विमान डिस्पर्सल एरिया, ईंधन और बम डिपो जैसे अति संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाता है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों को पकड़ने से लेकर ऑपरेशंस के दौरान सैनिकों की मदद के लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाता है। भारतीय वायुसेना के कैनाइन योद्धाओं की ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन यानी अगर कोई विस्फोटक पाया जाता है तो उसकी पहचान करना, और ये बहुत खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि अगर विस्फोटक है तो उसकी पड़ताल, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना कई बार रेस्क्यू मिशंस के अंदर होती है, और ऐसे में जबकि बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, उन लोगों का सामान होता है, उसमें कहीं एक्सप्लोसिव तो नहीं आ गया। इसी की डिटेक्शन के लिए इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग है किस तरीके से आगे बढ़ती है, ज़रा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डॉग्स ट्रेन हैं कि इन सामानों के अंदर कहीं भी अगर कोई विस्फोटक पाया जाता है तो ये उसे पहचान सकते हैं, और पहचानने के बाद इन्हें खास तौर पर ट्रेन किया जाता है कि वो उसकी पहचान करने के बाद ये बैठ गया है, उनका हैंडलर जो है वो इस बात को घोषित करता है कि इस सामान के अंदर एक्सप्लोसिव होने की आशंका है, और उसके बाद जो क्रैक टीम है वो वहां पर पहुंचती है और उस सामान की तलाश की जाती है, और उसमें अगर किसी तरीके का विस्फोटक पाया जाता है तो उसे फिर बाद में न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये देखिए, ये विस्फोटक है, और एक और तरीके से इसको टेस्ट करके देखते हैं। इनकी घ्राण क्षमता जो है वो कही जाती है, जो इनकी सूंघने की शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक दूसरे बैग में इसको रखते हैं और देखते हैं कि ये अब
तत्काल इस चीज का पता लगा पाता है कि नहीं लगा पाता है। तो हमने इस बैग में रख दिया है, डॉग यहां से दूर है, और एक बार फिर ये ड्रिल हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे ये डॉग उसका भी पता लगाने में सक्षम है। जिस बैग में हमने इसे रखा था, और यहाँ पे एक्सप्लोजिव होने की संभावना है श्रीमान। तो इसी बैग में जहां हमने उस एक्सप्लोजिव को वापस उस बैग से निकालकर इसमें ट्रांसफर किया था, इस डॉग ने, इस कैनाइन वॉरियर ने उसका पता लगा लिया है। और ये बेहद खास एक्सरसाइज इसलिए भी होती है क्योंकि एंटी सेबोटाज एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है किसी भी एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के लिए। यानी बहुत बड़े एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बड़ा सा परिसर होता है, उसके अंदर चाहे उसकी पेरीमीटर सिक्योरिटी हो, उसके दायरे की सुरक्षा हो, चाहे उसमें इस बात का पता लगाना हो कि कहीं कोई बाहरी तत्व, किसी तरीके का विस्फोटक तो अंदर लेकर नहीं आ गया है। और उसके अंदर ये जो डॉग्स होते हैं जो कि खास तौर पर एक्सप्लोजिव्स, नार्कोटिक्स डिटेक्शन के अंदर ट्रेन होते हैं, उनकी ये ट्रेनिंग ऐसे मौकों पर किसी भी वायुसेना स्टेशन के लिए बेहद कारगर साबित होती है। भारतीय वायुसेना अपने श्वान दस्ते को बदलते हालात की एक और बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही है। वो है ड्रोन हमले। दुनिया भर की रक्षा सेनाओं के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर उभरे हैं मानव रहित विमान या ड्रोन्स, और उनमें भी खास तौर पर छोटे घुसपैठिए ड्रोन, क्योंकि इनका पता लगाना मुश्किल होता है। और विस्फोटकों से लदा हुआ ड्रोन आसमान से उतनी ही बड़ी आफत बरसा सकता है जितना कि कोई विमान से गिराया गया बम। और यही वजह है कि इनका अर्ली डिटेक्शन इनसे बचाव का एक कारगर तरीका होता है। और यही भूमिका आती है श्वान योद्धाओं की, यानी उन कैनाइन वॉरियर्स की जिनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। और यही वजह है कि जब वो गश्त करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो ड्रोन की आवाज को सुन सकें। इंसान की तुलना में करीब 3 गुना से ज्यादा की ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं ये ड्रोन्स। और इसीलिए जैसे ही ड्रोन की आवाज इनके कानों में पड़ती है, ये अपने हैंडलर्स को आगाह करते हैं, यानी दूर से आते हुए ड्रोन को भी ये सुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसके बाद अपने हैंडलर्स को आगाह कर सकते हैं। और ये क्रूशियल टाइम होता है, यानी यदि कोई ड्रोन विस्फोटकों से लदा हुआ आ रहा है तो गार्ड्स को, जो कि पेरीमीटर सिक्योरिटी में या किसी भी सैन्य ठिकाने की सुरक्षा के अंदर तैनात हैं, उनको समय मिल जाता है कि वो अपनी पोजीशन ले सकें और उसे न्यूट्रलाइज कर सकें। यानी एक बड़े खतरे को टालने के अंदर उसे न्यूट्रलाइज करने में इन श्वान योद्धाओं की भी बड़ी भूमिका होती है। आपको बता दें, इंसान के मुकाबले ये डॉग स्क्वाड 3 गुना से अधिक सुनने की क्षमता रखने वाले डॉग हैं, जो दूर से ही ड्रोन के रोटर से निकलने वाली आवाज को सुन सकते हैं और आगाह कर सकते हैं। ये वायुसेना ठिकानों की हिफाजत में तैनात गार्ड्स को रोकथाम की कार्रवाई के लिए भी जरूरी समय दे देता है। जहां इंसान 20,000 हर्ट्ज तक कोई आवाज सुन सकता है, वहीं ये 65,000 हर्ट्ज तक किसी भी आवाज को आराम से सुन सकता है। भारतीय वायुसेना के कैनाइन वॉरियर्स को न केवल घुसपैठियों पर हमला करने के लिए और दुश्मनों को नाकाम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, बल्कि उन्हें जरूरत के वक्त पर ऑपरेशंस के दौरान सैनिकों की मदद के लिए भी खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। जैसे इस डॉग को अगर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बंधा है असलहा, एम्यूनिशन, और साथ ही इसके ऊपर मेडिकल सप्लाई भी है। किसी ऑपरेशन के दौरान जब सैनिक मोर्चे पर तैनात हो, उनके लिए अपनी पोजीशन को छोड़ना मुश्किल होता हो, तो ऐसे में ये डॉग्स एक बेहद कारगर सप्लाई लाइन की तरह काम करते हैं। करीब 10 किलो तक का वजन ये डॉग्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और ऐसे में उस मोर्चे के ऊपर तैनात सैनिक को किस तरीके से इस डॉग ने जो हथियार हैं, जो ज़रूरत की सप्लाई होती है वो पहुंचाई है। ज़रूरत के समय में मेडिकल की अगर ज़रूरत होती है तो ये डॉग सप्लाई करते हैं। और इनका सप्लाई जो लाइन है वो इसलिए कारगर भी होता है क्योंकि ऐसे में अगर कोई एम करके किसी सैनिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसे में ह्यूमन एंड कैजुअलिटीज उसको बचाया जा सकता है। और ऐसे में एक बेहद कारगर सप्लाई लाइन के तौर पर ये जो डॉग स्क्वाड है ये काम करता है, खास तौर पर एयरफोर्स स्टेशंस की सिक्योरिटी में। और अगर कोई ब्रीच होता है, किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन होता है, तो उसको नाकाम करने में जब सैनिक ऑपरेशंस के लिए तैनात हों, मोर्चों पर तैनात हों, लड़ाई लड़ रहे हों, तो ऐसे में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं ये श्वान योद्धा। इतना ही नहीं, विस्फोटकों का पता लगाने से लेकर उनकी डिलीवरी और मोबाइल जैमर की तरह भूमिका अदा करने के लिए भी वायुसेना के श्वान योद्धा तत्पर रहते हैं। यानी इनके रहते किसी तरह के विस्फोटक को लेकर एयरबेस जैसे अति संवेदनशील इलाके में
दाखिल होना नामुमकिन है। भारतीय वायुसेना के K9 स्क्वाड के ये श्वान योद्धा किसी ऑपरेशन की सूरत के अंदर चलते फिरते मोबाइल जैमर की तरह भी काम कर सकते हैं। यानी जैसे ही किसी जगह पर आईडी का पता लगता है, ये जो K9 स्क्वाड है ये न केवल वहां पर उस आईडी या विस्फोटक का पता लगाने के लिए पहुंचता है, बल्कि अपने साथ में ये जैमर लेकर भी पहुंचता है। यानी इनकी पीठ के ऊपर बंधा हुआ ये जो जैमर है, ये किसी भी तरीके के मोबाइल कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है। यानी आतंकवादी के हाथ में अगर विस्फोटक का रिमोट हो तो भी उसके लिए विस्फोट करना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये जैमर हर तरीके के सेल्स को, सिग्नल्स को जैम कर सकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से इसकी पीठ के ऊपर ये जैमर बंधा हुआ है, वहां पर इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया जा रहा है कि एक्सप्लोजिव होने की संभावना है। लेकिन एक्सप्लोजिव होने की संभावना के साथ साथ जो हैंडलर है उसके हाथ में हथियार हैं, और साथ ही ये जब तक K9 जिसके पीछे ये जैमर लगा हुआ है ये तैनात है, तब तक इस तरीके के किसी भी विस्फोटक को ब्लास्ट करना नामुमकिन है। और यही वजह है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो K9 स्क्वाड है ये भारतीय वायुसेना की जो रक्षा पंक्ति है उसको मजबूत करता है और उसकी एक मजबूत कड़ी के तौर पर तैयार खड़ा है। यानी ये श्वानवीर मोबाइल जैमर हैं, मोबाइल बॉम्बर हैं, ड्रोन का रडार हैं, दुश्मनों के दुश्मन हैं। देश की वायु सेना के साथ साथ वायुसेना के श्वान वीरों को भी सलाम। भारतीय वायुसेना अपने डॉग स्क्वाड को खास किस्म से ट्रेन करती है। इसमें मुख्यतया 2 ड्यूटी शामिल होती हैं। एक होती है गार्ड ड्यूटी और दूसरी होती है एक्सप्लोसिव और नार्कोटिक्स डिटेक्शन के लिए। और इसमें कम से कम 28 हफ्ते से लेकर 36 हफ्ते तक इन्हें ट्रेन किया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद भी जब ये तैनात होते हैं तब भी इन्हें एक खास किस्म के रेजीम से, एक खास किस्म के रेगुलर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो ये वो फील्ड एरिया है जहां डॉग्स को रोज ट्रेन किया जाता है। और आप देखिए इनकी बाकायदा पासिंग आउट परेड होती है और ये ग्रेजुएट भी यहीं होते हैं। यहां इन्हें कंट्रोल्ड एग्रेशन यानी नियंत्रित आक्रामकता सिखाई जाती है, यानी कब आक्रामक होना है और कब नियंत्रण में रहना है। हैंडलर्स के इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, समझना है, प्रोसेस करना है और उसके अनुसार कार्रवाई करनी है। ये तमाम चीजें इसके लिए इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। और ये इस हद तक ट्रेन होते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति हथियार नहीं उठाता तब तक ये उस पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वेपन हाथ में उठाता है ये उसके ऊपर आक्रामक हो जाते हैं और अपने हैंडलर के इंस्ट्रक्शन को इस हद तक फॉलो करते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए भी ये एक कान हैंडलर के इंस्ट्रक्शन पर लगाए रखते हैं। कैमरामैन शिवशंकर यादव के साथ प्रणय उपाध्याय, एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद, जी मीडिया।